पर शायद आज ऐसा करना उसकी मजबूरी था। खैर, उसने सिया को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा इंतजाम किया था। कैंडल लिट लंच और गुलाब के फूल। करण, मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता मंगाया है। सिया करण को आश्चर्य से देखती है और मन ही मन सोचती है, 5 साल साथ रहने के बाद भी करण मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। करण, क्या तुम्हें ये नहीं पसंद? सिया बोलने ही वाली थी कि तभी शेफ ने आकर कहा, मिस सिंघानिया, मैं आपका फेवरेट पनीर टिक्का लाया हूँ। मेरी और मेरे रेस्टोरेंट की तरफ से शादी की शुभकामनाएं। करण इस वक्त इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। करण, शायद अब तुम्हारी पसंद बदल गई है। खैर, मैं अब याद रखूंगा कि मेरी बीवी को क्या पसंद है। सिया खुद को शांत करते हुए, जल्दी करो, हमें मेरा स्टेटमेंट भी डिस्कस करना है। तभी उसे 0819 से कॉल आता है। ये सिया और राजवीर की शादी की तारीख है। राजवीर मैसेज में, पनीर टिक्का मेरी तरफ से है और शेफ का शादी से मतलब हमारी शादी से था। सिया हंसते हुए टेबल के नीचे से मैसेज करती है, आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? राजवीर, मैं जो भी चाहूँ, जिसके बारे में भी पता करना चाहूँ, कर सकता हूँ। सिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन राजवीर उसे कहीं भी नहीं दिखा, पर राजवीर के आसपास होने का एहसास हो रहा था। करण, कहाँ खोई हुई हो? सिया, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। हम हमारी शादी कब रजिस्टर करेंगे? सिया ने बात बदलते हुए बोला। करण, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम कर लेंगे। तुम्हें पता है ये टॉप मॉडल कंपटीशन लोरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लोरी बहुत लकी है कि तुम उसकी मदद कर रही हो, वरना इस बार तो वो खत्म ही हो गई थी। करण ने सिया के गिलास में रेड वाइन डालते हुए बोला, सिया, जो भी तुम्हारा है वो मैं तुम्हें वापस करूंगी। करण सिया की बातों का छुपा हुआ मतलब नहीं समझ पा रहा था। सिया जानती थी कि ये जो लंच है वो उसे लोरी की मदद करने के बदले दिया जा रहा है। करण, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने मैनेजर को कॉल करो, मुझे लगता है कि हमें उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना होगा। सिया, ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, सिया राशि को कुछ भी नहीं होने देगी। ठीक 2 बजे स्टार किंग के ऑफिस में सभी तरह के मीडिया रिपोर्टर मौजूद थे। सब जानना चाहते थे कि सिया क्या करना चाहती है। सबके पास अपने सवाल थे। सिया अचानक से क्यों गायब हो गई थी? कहाँ थी? उसे लोरी की जगह क्यों लेनी पड़ी? क्या उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई थी ऐसा करने के लिए? इतने दिनों में सिया ने हमेशा से एक अच्छी इमेज बनाकर रखी थी। उसके बारे में कभी कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला था। 3 बजे सिया सादे कपड़ों में कॉन्फ्रेंस हॉल में आई। सिया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम लाइमलाइट में आना चाहती थी? क्या कंपनी तुम्हें काम नहीं दे रही थी, इसीलिए मजबूरी में तुम्हें ऐसा करना पड़ा? और भी बहुत कुछ। हालात हाथ से निकलते देख कंपनी के स्टाफ ने सभी मीडिया वालों को संभाला और शांत कराया। सिया, ये सब मैंने खुद किया है, इसके लिए मैं अपनी कंपनी के मालिक करण और लोरी से माफी मांगती हूँ। मैंने लोरी की जगह खुद ली, ये मेरा फैसला था। इसमें मेरी कंपनी का कोई हाथ नहीं है, ना ही लोरी का हाथ है। ये सब कुछ मैंने खुद किया है। हाँ, इसमें मेरी मैनेजर का भी कोई हाथ नहीं है, उसने बस मेरे ऑर्डर को फॉलो किया है। मीडिया वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। कोई भी सेलिब्रिटी इतनी आसानी से अपनी गलती कभी नहीं मानता है। सिया को लगा सारी बात यहाँ पर खत्म हो गई है, पर करण ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसी बात के बीच में आर्टिस्ट डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि पहले भी सिया ने लोरी को कई जगह पर बिना बताए रिप्लेस किया है, पर हम उसे फिर भी एक मौका देते हैं। उम्मीद है आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अब सबको ये पता लग रहा था कि सिया लाइमलाइट पाने के लिए ही ऐसा सब कुछ कर रही थी। करण सच में बहुत ही बेरहम निकला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही कंपनी का स्टाफ सिया को वहां से ले गया। ये सब के लिए हंसने का मुद्दा बन चुका था। और तो और ओबेरॉय इंटरनेशनल के स्टाफ भी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। राजवीर एक मीटिंग से बाहर आया, तभी उसे इस बारे में पता चला।
उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखा तो असिस्टेंट ने जल्दी से उसे सारा मामला समझाया कि दरअसल हुआ क्या है। असिस्टेंट, सर क्या मैं मैम की मदद करने के लिए कुछ करूं? राजवीर, नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि वो सब कुछ कैसे संभालती है। राजवीर ओबेरॉय की बीवी होने के नाते इतनी जल्दी हार मान लेना उसे शोभा नहीं देता। सच्चाई चाहे कुछ भी रही हो, पर आज लोरी और करण दोनों बहुत खुश हैं। जैसा वो चाहते थे ठीक ऐसा ही हुआ। सिया के बयान से उन पर लगा धोखाधड़ी का इल्जाम भी हट गया और क्राउन स्टार ने भी करण की माफी को मंजूर कर लिया था और लोरी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था, जैसे कि पहले से तय था। सिया की पब्लिक इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे, कुछ लोग तो उसे गालियां भी दे रहे थे। सिया अपने घर में बैठे ये सारी न्यूज देख रही थी और अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था जो आज बहुत ही झेल रही है उससे 10 गुना ज्यादा इन लोगों को झेलना पड़ेगा। हर आता जाता ऐरा गैरा इंसान सिया को बातें सुना रहा था और तो और स्टार किंग में काम करने वाला स्वीपर भी सिया को बातें सुना रहा था। स्वीपर, मैडम अपना पैर ऊपर कर लो, आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ पोछा मार रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई शो अटेंड करना है, फिर भी आप पता नहीं क्यों आ जाती हैं। सिया का करियर बुरे दौर से गुजर रहा था, पर ऐसा नहीं था कि कोई भी आकर उसे कुछ भी कहकर चला जाए। उसकी इमेज इतनी भी नीचे नहीं थी कि एक क्लीनर आकर उसे बात सुना दे। उसने गुस्से में करण को कॉल किया, सिया अब क्या इस ऑफिस में मेरी ये औकात हो गई है कि एक क्लीनर भी मुझे बातें सुनाएगा? करण, एचआर को उसका नाम बता दो और उसे जॉब से निकालने को कह दो। करण ने तुरंत कहा। सिया क्लीनर की ओर देखते हुए, मैं शांत रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करोगे। मैं अगर अभी चाहूँ तो इसी वक्त बिना यहाँ से हिले तुम्हारी जॉब छीन सकती हूँ। क्लीनर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था सिया को इतना गुस्सा भी आ सकता है। क्लीनर ने तुरंत माफी मांगी, मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिया, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर हमें हर एक से तमीज से बात करनी चाहिए और मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ हो। सिया किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती थी, पर हर किसी को उसकी जगह दिखाना जरूरी था। इसी बीच सिया को करण का मैसेज आया, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। करण, तुम्हारी इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करूं, जिससे तुम्हारी इमेज को ठीक किया जा सके। लोरी इस समय हॉस्पिटल में है, तो क्यों ना तुम उसे देखने के लिए आ जाओ, इससे लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। सिया ध्यान से करण का चेहरा देख रही थी। उसने सोचा था कि उसने पहले कभी गौर क्यों नहीं किया कि ये कितना घटिया इंसान है। करण को लगा था सिया मना कर देगी। उसने सिया से कहा, मैंने कुछ रिपोर्टर्स को अरेंज किया है, तुम हॉस्पिटल में जाकर लोरी का ध्यान रखो और उसी दौरान तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइव किया जाएगा, जिससे तुम्हारी इमेज ठीक होगी। सिया, ओके। करण, तुम तैयार हो? सिया, हाँ, जब से लोरी को चोट लगी है तब से मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला है, ये अच्छा मौका है, मैं मिलकर आती हूँ। करण, ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर लेकर जाने के लिए गार्ड्स को बोलता हूँ, बाहर बहुत सारे रिपोर्टर हैं, वो तुम्हें परेशान करेंगे। सिया अच्छे से जानती थी कि लोरी इस मौके का फायदा उठाकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है, पर वो फिर भी शांत है, क्योंकि उसे यकीन था कि आज लोरी जितना ऊपर उड़ रही है बहुत जल्द उतना ही नीचे गिरेगी। करण, ठीक है, तुम जाने के लिए तैयार हो तो मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, मेरा असिस्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएगा। गाड़ी में बैठते ही सिया ने राजवीर को मैसेज किया, हबी आज मेरे बारे में कोई भी खबर सुनना तो परेशान मत होना, मेरा कुछ प्लान है, मैं शाम को घर वापस आना चाहती हूँ, किसी को मुझे लेने के लिए हॉस्पिटल भेज दोगे, क्योंकि हमारा घर कहाँ है ये मुझे नहीं पता है। राजवीर को जब मैसेज मिला तब वो एक मीटिंग में था। उसने मीटिंग रोक कर मैसेज चेक किया।
ये वहाँ बैठे सभी के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि चलती मीटिंग को रोककर राजवीर ने किसी का मैसेज देखा हो। राजवीर ने सिया को मैसेज किया, गुड गर्ल, मैं शाम को तुम्हें खुद लेने आऊंगा। गुड गर्ल पढ़कर सिया के चेहरे पर हंसी आ गई। करण का असिस्टेंट, तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है, वहाँ जाकर तुम्हें पता चलेगा आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सिया जानती थी इस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ है, पर उसने फिर भी चुप रहना ठीक समझा। सिया ने तुरंत राशि को मैसेज किया, करण मुझे हॉस्पिटल भेज रहा है, क्या तुम तैयार हो? राशि, मैं तो कब से तैयार हूँ। किसी भी समझदार इंसान को ये पता होगा कि लोरी तुम्हारे साथ क्या कर रही है, पर कोई बात नहीं, आज लोगों को अच्छा मसाला मिलने वाला है। सिया, ठीक है, तुम अभी पिक्चर रिलीज कर दो, वीडियो हम बाद में रिलीज करेंगे। मैं करण और लोरी को बहस करने के लिए थोड़ा समय देना चाहती हूँ। राशि, हाँ मैं समझ गई, वीडियो हम सही समय आने पर इस्तेमाल करेंगे। राशि बहुत ज्यादा खुश थी। राशि, सिया, मैं लोरी को सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरते हुए देखना चाहती हूँ। सिया हॉस्पिटल पहुँचती है। लोरी हॉस्पिटल के कमरे में बैठी हुई है। वो थोड़ी कमजोर लग रही है, पर सिया को परेशान करने का सोच कर ही उसकी आंखों में चमक आ गई है। लोरी का असिस्टेंट, सिया आ गई है, मैं थोड़ी देर में उसे अंदर भेजूंगा। वो जैसे ही अंदर आएगी तुम दोनों ठीक 3 मिनट के लिए लाइव हो जाओगे। मैं उसी समय डॉक्टर को अंदर तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए भेजूंगा। उसी वक्त सिया से तुम्हारे पैर भी धुलवाऊंगा। लोरी खुश होते हुए, आह, तो वो वक्त आ ही गया। लोरी मन में सोच रही थी वो अब सब कुछ हासिल कर लेगी। बहुत समय से वो